नमस्कार। आज हम ट्रेजर एनएफटी की तरफ से जो एक ऑफिशियल नोटिस आया है ना, उसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। देखते हैं कि इसमें आखिर कहा क्या गया है। हाँ, लेकिन एक बात शुरू करने से पहले बिल्कुल साफ कर दें। ये जो पूरी बातचीत है, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। हम सिर्फ और सिर्फ वही जानकारी कवर कर रहे हैं जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में है। इसे किसी भी तरह की फाइनेंशियल एडवाइस बिल्कुल ना समझें। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले जो मेन अनाउंसमेंट है, फिर सिस्टम में क्या-क्या अपग्रेड्स हुए हैं, एक पार्टनरशिप का भी दावा है, उस पर बात करेंगे, और फिर देखेंगे कि प्लेटफॉर्म आगे क्या करने वाला है। और हाँ, आखिर में एक ज़रूरी रिमाइंडर भी होगा। चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, जो सबसे ज़रूरी बात इस नोटिस में कही गई है, यानी कि कोर अनाउंसमेंट। नोटिस की शुरुआत में ही ये बताया गया है कि प्लेटफॉर्म ने अपना फुल रेस्टोरेशन फेज पूरा कर लिया है। मतलब जो भी सिस्टम अपग्रेड्स और बैकएंड पर काम चल रहा था, वो अब खत्म हो गया है। अब इस रेस्टोरेशन फेज के पूरा होने का मतलब क्या है? नोटिस के हिसाब से दो चीजें फिर से शुरू होंगी। एक तो विड्रॉल सर्विसेज, और दूसरा प्लेटफॉर्म का जो नॉर्मल ग्लोबल ऑपरेशन है वो भी रिज्यूम हो जाएगा। और सबसे बड़ा सवाल, कब? तो नोटिस में जो तारीख दी गई है वो है 1 दिसंबर 2025। जी हाँ, 2025। ये तारीख इस पूरे अनाउंसमेंट का आप कह सकते हैं सबसे बड़ा हाईलाइट है। तो ये जो रेस्टोरेशन फेज या सिस्टम अपग्रेड की बात हो रही है, इसमें आखिर किया क्या गया है? चलिए नोटिस में जो टेक्निकल इंप्रूवमेंट्स बताए गए हैं उन पर एक नज़र डालते हैं। नोटिस के मुताबिक प्लेटफॉर्म को और बेहतर और सिक्योर बनाने के लिए काफ़ी कुछ किया गया है। जैसे कि एक फास्टर टेक्निकल स्ट्रक्चर बनाया गया है, एक मल्टी लेवल सिक्योरिटी सिस्टम लगाया गया है, फंड क्लियरिंग सिस्टम को और मजबूत किया गया है, और ग्लोबल नोड्स को भी ऑप्टिमाइज किया गया है। साथ ही बेहतर रिस्क कंट्रोल प्रोटोकॉल्स की भी बात कही गई है। अच्छा, टेक्निकल अपडेट्स के अलावा इस नोटिस में एक और बहुत बड़ी बात कही गई है, और वो है एक पार्टनरशिप को लेके। नोटिस में ये मेंशन किया गया है कि ट्रेजर एनएफटी ने ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल कैपिटल पार्टनर ब्लैकरॉक के साथ एक डीप स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन किया है। इसका मकसद प्लेटफॉर्म को फाइनेंशियल सपोर्ट और लिक्विडिटी बूस्ट्स देना बताया गया है। हाँ, लेकिन यहाँ एक बात पर गौर करना बहुत ज़रूरी है। ये जो दावा है, ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेजर एनएफटी के नोटिस से आ रहा है। अभी तक इस पार्टनरशिप को लेकर कोई भी इंडिपेंडेंट या पब्लिक वेरिफिकेशन सामने नहीं आई है। नोटिस में ये भी बताया गया है कि इस पार्टनरशिप से क्या-क्या फायदे होंगे, जैसे कि फाइनेंशियल रिजर्व्स बढ़ेंगे, लिक्विडिटी मजबूत होगी, विड्रॉल्स और स्मूथ हो जाएंगे, और प्लेटफॉर्म को ग्लोबल एक्सपेंशन में भी मदद मिलेगी। कुल मिलाकर इसे एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी की तरफ एक कदम बताया जा रहा है। तो सिस्टम अपग्रेड्स हो गए, पार्टनरशिप का दावा भी हो गया। अब आगे क्या? प्लेटफॉर्म के नेक्स्ट स्टेप्स क्या हैं? चलिए देखते हैं नोटिस इस बारे में क्या कहता है। टाइमलाइन को अगर हम देखें तो वो कुछ इस तरह है। पहला स्टेप सिस्टम रेस्टोरेशन फेज, जो कि पूरा हो चुका है, ऐसा कहा गया है। दूसरा स्टेप ऑपरेशंस और विड्रॉल्स, ये 1 दिसंबर से रिज्यूम होंगे। और तीसरा, फ्यूचर में नए इकोसिस्टम अपडेट्स भी लाए जाएंगे। इन सब टेक्निकल डिटेल्स के साथ साथ नोटिस में यूजर्स को उनके पेशेंस और सपोर्ट के लिए थैंक यू भी कहा गया है, और वादा किया गया है कि आने वाले समय में एक ज़्यादा स्टेबल सिस्टम देखने को मिलेगा। तो चलिए अब आखिर में इन सब बातों को समेटते हैं और ये समझते हैं कि इस पूरी इंफॉर्मेशन को किस नज़रिए से देखना चाहिए। देखिए, इस नोटिस से जो की टेकअवेज हैं वो साफ हैं। पहला, सर्विसेज रेज्यूम होने की एक तारीख बताई गई है, लेकिन असल में क्या होगा ये तो 1 दिसंबर के बाद ही पता चलेगा। दूसरा, एक पार्टनरशिप का दावा किया गया है, लेकिन इसकी पब्लिक कन्फर्मेशन का इंतजार करना जरूरी है। और तीसरा, फ्यूचर के जो भी वादे किए गए हैं वो फिलहाल सिर्फ प्लेटफॉर्म का अपना स्टेटमेंट है। तो असल सवाल यही है। नोटिस में एक प्लान है, एक तारीख है, लेकिन इन दावों की असली परीक्षा कब होगी? जाहिर है 1 दिसंबर 2025 को, जब ये सर्विसेज वाकई में लाइव होंगी। और बस आज के लिए इतना ही। जाते जाते एक बार फिर याद दिला दें, ये सब कुछ ऑफिशियल नोटिस पर आधारित एक सीधी सादी रिपोर्ट थी। ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। कोई भी फैसला लेने से पहले हमेशा अपनी रिसर्च खुद करें और इंडिपेंडेंट डिसीजन लें।